तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने सुना होगा कि फ़लस्तीन का जो एक इलाका है हमास, उसने इसराइल पर हमला कर दिया है। उसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया। तकरीबन 5000 मिसाइलें उनने इसराइल पर छोड़ी, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और उनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही सारी बातें बताने वाला हूँ कि फ़लस्तीन का इलाका है हमास, उसने इसराइल पर हमला क्यों किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसराइल में शनिवार को जब यहूदी धर्म के लोग छुट्टी मनाने की योजना बना रहे थे, उसी समय फ़लस्तीन के लोग हमास ने गाज़ा पट्टी से इसराइल की ओर हज़ारों रॉकेट दागे। हमास के अचानक हमले में 50 साल पहले हुए योग की पूर्व जंग की याद दिला दी। इसराइल में फ़लस्तीन के लोग हमले में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जवाबी कार्रवाई में गाज़ा पट्टी में भी करीब 250 लोग मारे गए। इसके अलावा दोनों ओर में करीब 3500 लोग घायल हैं। शनिवार की सुबह इसराइल में हुए इस हमले ने 50 साल पहले हुई योम किप्पुर की युद्ध की यादें ताज़ा कर दी, जो ठीक इसी तरह हुआ था। हमास ने शुरू किया ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। इसराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक हमला शुरू किया। महज 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इसराइल में घुसपैठ भी की। उसने अपने इस हमले को अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया। हमास के हमले के बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इसराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वर्ड लॉन्च किया है। हमास के हमले ने इसराइल के लोगों को आज से 50 साल पहले हुई योम किप्पुर की याद दिला दी है। योम किप्पुर युद्ध क्या था? 1973 में इसराइल पर हुए हमले का नेतृत्व मिस्र और सीरिया सेनाओं ने किया था। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में मिस्र के सैनिकों ने सिनाई प्रदेश में घुसपैठ की और सीरिया सैनिक गोलान हाइट्स में घुस गए। यह युद्ध यहूदी धर्म के सबसे पवित्र दिन पर हुआ था। इस युद्ध में अरब सेनाओं 1967 में तीसरे अरब इसराइल युद्ध के दौरान गवाही हुई क्षेत्र को वापस हासिल करने की उम्मीद कर रही थी। जब इन सेनाओं ने युद्ध विराम सीमाओं को पार कर लिया, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। योम किप्पुर युद्ध के बाद क्या हुआ? समझौते के भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार किया, लेकिन इसमें शामिल सभी देशों के लिए यह महंगा साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इसराइल ने पहले से ज़्यादा क्षेत्र हासिल कर लिए, लेकिन इसके बाद भी पहले से तैयारी की कमी की वजह से उसकी आलोचना की गई। अमेरिका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर बोज एटजिली ने इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर एक यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन में लिखा, मिस्र और इसराइल दोनों के लिए युद्ध से मुख्य सबक ये है कि उनके बीच एक और युद्ध खजाने और खून दोनों के लिए बहुत महंगा है और इसमें कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये युद्ध कितने दिन चला। 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल पर हमला किया था। इजरायली सेना पर हुआ ये हमला 25 अक्टूबर 1973 तक चला। 26 अक्टूबर तक लड़ाई ज़्यादातर ख़त्म हो गई थी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, योम किप्पुर का मतलब क्या है। योम किप्पुर यानी प्रायश्चित का दिन। यहूदी धर्म के वर्ष यानी साल का सबसे पहला पवित्र दिन है। एक दिन के इस त्यौहार में यहूदी बीते एक साल के पापों या गलत कार्यों पर विचार करते हैं। इस दिन ये लोग टाबर हाउस में प्रार्थना करते हैं और विशेष गीत गाते हैं।